हेलो दोस्तों, कुछ ऐसे पढ़ें सफलता के लिए यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम, वो भी ट्रिक के द्वारा। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मगध राज्य का उत्कर्ष, जिसके अंतर्गत हमने हर्यक वंश से लेकर सातवाहन वंश तक पढ़ लिया था। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे विदेशी शासन भारत के यवन राज्य। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम। क्या दोस्तों? भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम, यानी कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। तो सबसे पहले दोस्तों आए थे हिंद यूनानी, उसके बाद में शक आए, उसके बाद में पल्लव, उसके बाद में आए कुषाण। तो इसको याद कैसे रखा जाए, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है दोस्तों, उसके माध्यम से आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। इसके लिए है दोस्तों हिंदी से प्यार करो। क्या है दोस्तों? हिंदी से प्यार करो। ये एक लाइन ये आपको याद रखनी है। इससे आप यह याद रख सकते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों में कौन पहले आया और कौन बाद में आया। तो हिंदी से प्यार करो में क्या हो जाएगा दोस्तों? हिंदी से हो जाएगा हिंद यूनानी, स से क्या हो जाएगा? शक, प्यार से क्या हो जाएगा दोस्तों? पल्लव, और करो से क्या हो जाएगा? कुषाण। इस तरह हम देखते हैं कि एक लाइन मात्र याद करने से इनका जो क्रम है वह आप अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं और कभी भी भूलेंगे नहीं। तो हम देखते हैं क्या, हिंदी से प्यार करो। इसे 2-3 बार पढ़ें दोस्तों आप, हिंदी से प्यार करो। इसे क्या हो गया? सबसे पहले हिंद यूनानी, फिर शक आए, पल्लव आए और सबसे फिर कुषाण आए। अब आगे देखते हैं। 190 ईसा पूर्व में, 190 ईसा पूर्व में, कब दोस्तों? 190 ईसा पूर्व में भारत पर सबसे पहले बैक्ट्रिया के, कहाँ के दोस्तों? बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस, किसने दोस्तों? डेमेट्रियस ने किया। जो सबसे पहले आक्रमण था ना भारत पर, सबसे पहले आक्रमण वह बैक्ट्रिया के शासक, कहाँ के शासक? बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था दोस्तों 190 ईसा पूर्व में। और उसने क्या किया? आक्रमण करके अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था या अधिकार कर लिया था डेमेट्रियस ने। हिंद यूनानी, इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी भी कहा जाता है। इसके शासनकाल, इसने डेमेट्रियस ने दोस्तों, इसने साकल को, आधुनिक जो सियालकोट है, इसने साकल को, जो पंजाब में है दोस्तों, आधुनिक सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया, जो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। क्या किया दोस्तों? इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया, जो कहाँ पे है? आधुनिक सियालकोट, वहाँ पे है, और ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था उस समय। अब आते हैं कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो हिंद यूनानियों में था वह मिनांडर था। कौन था दोस्तों? वह मिनांडर था। मिनांडर सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक हुआ। कौन हुआ दोस्तों सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक? मिनांडर। मिनांडर हुआ। मिनांडर को बौद्ध साहित्य में, किसको दोस्तों? मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है। क्या कहा गया है? मिलिंद कहा गया है। मिनांडर ने नागसेन से, किससे दोस्तों? मिनांडर ने नागसेन या नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। किससे ली? नागार्जुन से, जिन्होंने माध्यमिक सूत्र भी लिखा है और सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया दोस्तों नागार्जुन ने। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर, किससे दोस्तों? मिनांडर के प्रश्न और नागसेन या नागार्जुन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित हैं।
किसमें है दोस्तों? एक पुस्तक में संग्रहित हैं। और इस पुस्तक का नाम क्या है? इस पुस्तक को आप मिलिंद पन्नो या मिलिंद पर्सन कह सकते हैं। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र की रचना की थी। हम पहले इसमें अभी पढ़ा है हमने। अब आगे के क्रम में हम देखते हैं। जो मीनांडर की कांस्य मुद्राओं पर, किसकी मुद्राओं पर दोस्तों? मीनांडर की कांस्य मुद्राओं पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है। किसका चिन्ह मिलता है दोस्तों? धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है। किसकी मुद्राओं पर? मीनांडर की मुद्राओं पर। सबसे पहले हिंदू यूनानी शासकों ने ही भारत में सोने के सिक्के चलाए। वैसे क्वेश्चन आ जाए कि किन शासकों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए? किसके सिक्के चलाए दोस्तों? भारत में सोने के सिक्के चलाए। किन शासकों ने सबसे पहले चलाए? तो इसका आंसर होगा हिंदू यूनानी शासकों ने भारत में सोने के सिक्के चलाए सबसे पहले। हिंदू यूनानी शासकों ने भारत में यूनान की एक प्राचीन कला चलाई। क्या चलाई दोस्तों? हिंदू यूनानी शासकों ने भारत में यूनान की एक प्राचीन कला चलाई। क्या चलाई दोस्तों? जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट। भारत में गांधार कला इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। क्या है दोस्तों? गांधार कला कह सकते हैं आप। यूनानियों ने, किन्ने दोस्तों? यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ किया। किसका किया दोस्तों? पर्दे का प्रचलन आरंभ किया, जिससे भारतीय नाट्यशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। किसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान हुआ दोस्तों? भारतीय नाट्यशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। जो पर्दा है यूनानियों की देन था। अभी हमने पढ़ा कि पर्दे का प्रचलन यूनानियों ने किया था। तो जो पर्दा है यह संभवतः यूनानियों की ही देन है, इसलिए इसे यवनिका भी कहते हैं। इसलिए यह यवनिका के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। किसके नाम से दोस्तों? यवनिका के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। अब इसके आगे आएंगे दोस्तों शक। कौन आएंगे दोस्तों? शक। अभी हमने पढ़ा है हिंदू यूनानी के विषय में, अब हम पढ़ेंगे शकों के विषय में, शकों के बारे में। तो यूनानियों के बाद कौन आए दोस्तों? यूनानियों के बाद शक आए। कौन आए? शक आए। किन के बाद? यूनानियों के बाद। इसे हमने पढ़ा था हिंदी से प्यार करो, मतलब हिंदी यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। तो शकों के बाद कौन आए दोस्तों? शकों के बाद आए पल्लव, और यूनानियों के बाद आए थे शक दोस्तों। शकों की 5 शाखाएं थी। शकों की कितनी शाखाएं थी दोस्तों? 5 शाखाएं थी, और प्रत्येक शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। अलग अलग भागों में थी। और जो प्रथम शक जो राजा है वह मो था। जो प्रथम शक राजा है उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था मोव। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक कहाँ के निवासी थे दोस्तों? शक जो हैं मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे, और चरागाहों की खोज में, किन की खोज में? चरागाहों की खोज में भारत आए। शक राजा स्वयं को क्षत्रप कहते थे। शक राजा स्वयं को क्या कहते थे दोस्तों? शक राजा स्वयं को क्षत्रप कहते थे। 58 ईसा पूर्व में, कब दोस्तों? 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने, किसने दोस्तों? उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। क्या की दोस्तों? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसने? यहाँ पे राजा का नाम नहीं दे रखा है दोस्तों, बस उज्जैन के स्थायी राजा का नाम है, बस ऐसे लिख रखा है। ने कब? 58 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और तब से उपाधि धारण की। शकों पर दोस्तों, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में, कब दोस्तों? 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत, क्या दोस्तों? एक नया संवत विक्रम संवत, क्या?
विक्रम संवत नाम से प्रारंभ हुआ और उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। क्या बन गई दोस्तों? जो विक्रमादित्य है वह एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, इसकी संख्या 14 तक पहुंच गई थी। और इन उपाधियों में हम बात करें तो जो सम्राट गुप्त सम्राट है, जो हम आगे पढ़ेंगे इसके विषय में, जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय है, सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। कौन था दोस्तों? शकों का सबसे प्रतापी जो राजा है वह रुद्रदामन प्रथम था, जो 130 से 150 ईस्वी में इसका शासनकाल था। उसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील, जिसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? मौर्यों ने करवाया था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया इसने। क्या करवाया दोस्तों? जीर्णोद्धार करवाया इसने, यानी मरम्मत करवाई उसकी। रुद्रदामन क्या था दोस्तों? यह संस्कृत प्रेमी था। क्या था दोस्तों? यह संस्कृत प्रेमी था और उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख जारी किया। कौन सा अभिलेख जारी किया दोस्तों? गिरनार अभिलेख जारी किया। और संस्कृत भाषा, विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख जारी किया। किसने जारी किया दोस्तों? रुद्रदामन ने, जो क्या था? एक संस्कृत प्रेमी कह सकते हैं उसको आप। अब जो शकों का अंतिम शासक है ना दोस्तों, उसके विषय में दिया है कि जो अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। कौन था दोस्तों? शकों का अंतिम जो शासक है रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, किसने दोस्तों? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हराकर शकों का राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। किसमें मिला लिया दोस्तों? गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। तो आज हमने दोस्तों अभी हमने पढ़ा है हिंदू यूनानी शासक और शक। और कल दोस्तों हम पढ़ेंगे पल्लव वंश के बारे में, पल्लव शासक और कुषाण वंश, इनके विषय में दोस्तों हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।